जितने भी लोग एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं या फिर आप एटीएम कार्ड रखे हैं तो आपको एटीएम कार्ड का 6 नया नियम जरूर समझना जरूरी है, क्योंकि जो एटीएम कार्ड पर जो 6 नए नियम लागू किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी समझना सबके लिए अनिवार्य है। एटीएम कार्ड पर या आरबीआई के तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से नए फाइनेंशियल ईयर में 2025 में जो है कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि 1 मई 2025 से लागू हो रहे हैं और कुछ जो हैं नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से लागू भी कर दिए गए हैं। तो जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं और आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, एसबीआई हो, पंजाब हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या अन्य बैंक हो, सभी बैंकों पर ये जो है एटीएम कार्ड पर नया रूल जो है लागू हुआ है, जिसमें 6 बड़े बदलाव और रूल को जो है लागू किया गया है। तो ध्यान से एक एक रूल को आप समझिएगा, हम आपको आगे एक एक करके जानकारी देने वाले हैं। और रवि तिवारी बिहार चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सुझाव या सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। देखिए, हर वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एटीएम कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, उस पर कुछ बड़े बदलाव किए जाते हैं, नए नियम लागू किए जाते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी जो नए नियम लागू किए गए हैं, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि एटीएम कार्ड पर 6 नया नियम लागू। एटीएम कार्ड न्यू रूल क्या है? देखिए, सबसे पहला जो है एटीएम कार्ड निकासी शुल्क में वृद्धि की गई है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1 मई 2025 से एटीएम से नगद निकासी पर शुल्क जो है बढ़ा करके 2 रुपये बढ़ा दिया गया है। यानी कि यदि जो बैंक के तरफ से आपको फ्री एटीएम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यदि उस ट्रांजैक्शन लिमिट को आप पूरे कर लेते हैं और फिर जो है आप बैंक एटीएम से जा करके पैसे निकालते हैं, तो जो पहले का शुल्क था, यानी कि पहले जो है देखिए 17 रुपये से 19 रुपये, फिर अब बताया जा रहा है कि 21 से 23 रुपये, तो इस प्रकार से जो है पर ट्रांजैक्शन पर 2 रुपये अधिक शुल्क जो है आपके एटीएम चार्जेस के रूप में लगेंगे, जो कि 1 मई 2025 से लागू हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुफ्त एटीएम से यानी फ्री में लेन देन की सीमा जो है इस फाइनेंशियल ईयर में जो है क्या बैंक के तरफ से रखा गया है। तो देखिए, जो मेट्रो शहर में जो बैंक है वहां पर आप अपने किसी भी बैंक की हम बात करते हैं, कोई भी बैंक हो और उसका एटीएम आपके पास है, तो आप फ्री में ट्रांजैक्शन 3 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। अब जैसे ही आप 3 ट्रांजैक्शन पूरे कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको एटीएम से जैसे ही आप पैसे निकालते हैं तो चार्जेस वहां पे लगेगा, चार्जेस कटेगा। तो ध्यान रखना है, मेट्रो शहर वाले जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बम्बई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पटना, कोलकाता, रांची, लखनऊ या भारत के किसी भी बड़े शहर में आप रहते हैं, तो आपके लिए पटना आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब गैर मेट्रो शहर में यदि आपके पास एटीएम है तो कितना आप मुफ्त में लेन देन कर सकते हैं? तो देखिए, गैर मेट्रो यानी नॉन मेट्रो शहर में 5 ट्रांजैक्शन फ्री में, ये भी घट बढ़ सकता है। आपको जिस बैंक का आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच से या फिर उसके वेबसाइट पर जा करके भी एक बार कंफर्म कर लेने की जरूरत है कि कहीं लेन देन में कुछ जो है फ्री ट्रांजैक्शन जो है एटीएम से उसमें कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको आप जरूर इंश्योर कर लीजिएगा। वैसे जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से गैर मेट्रो शहर में 5 फ्री एटीएम से ट्रांजैक्शन का जो है इस वर्ष में जो नियम है वो लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नॉन फाइनेंशियल लेन देन पर जो शुल्क है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एटीएम से बैलेंस की जांच करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, ये जैसे नॉन फाइनेंशियल जो है लेन देन है, तो इस पर क्या बदलाव हुआ है, क्या नया नियम लागू हुआ है? तो देखिए, इसमें जो है अपने बैंक के एटीएम पर कोई शुल्क नहीं है। जैसे आपका एसबीआई में खाता है और एसबीआई के एटीएम से आप जा करके बैलेंस जांच करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो उस पर ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि अन्य बैंकों के एटीएम से आप जा करके काम ये करते हैं, जैसे बैलेंस चेक करते हैं या फिर स्टेटमेंट निकालने का प्रयास करते हैं, तो उस पर जो है आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे 10 रुपये प्लस में जीएसटी जो है प्रति लेन देन का शुल्क जो है
आपको लग सकता है। ये जो 10 रुपये हम आपको बताएं, ये कम या ज्यादा भी हो सकता है, बैंक पर डिपेंड करता है और एटीएम मशीन पर डिपेंड करता है कि किस बैंक का और किस एटीएम से आप जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और देखिए, जो बैलेंस चेक करना मिनी स्टेटमेंट का जो है, इसमें भी जो है यदि आप अपने ही ब्रांच से जो लिमिट है जो उसको पूरा कर जाते हैं, मतलब हर दिन में 10 बार 20 बार आप कर रहे हैं, तो उस पर भी कुछ चार्जेस जो है आपको थोड़ा सा इस पे उठाना पड़ सकता है, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एटीएम पर जो अपर्याप्त शेष राशि पर लेन देन विफल होने पर जो शुल्क की जानकारी दी गई। यदि आपके खाते में अपर्याप्त शेष राशि यानी कि उतना बैलेंस नहीं है और आप एटीएम से जो है पैसे निकालने के लिए डाल देते हैं और बैंक में उतना आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है और वो ट्रांजैक्शन जब विफल होता है तो उस पर देखिए जो जानकारी है लगभग जो है अनुमानित 20 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क, ये बैंकों पर डिपेंड करता है। अलग अलग बैंक का थोड़ा सा ये कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन चार्जेज आपको वहां पे डिडक्ट हो सकता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो इंश्योर कर लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा है, तभी आप जो है पैसे का निकासी कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है नाबालिग के लिए एटीएम कार्ड की अनुमति को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। 10 वर्ष से या उससे अधिक आयु के नाबालिग का बैंक खातों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं, जिसमें एटीएम डेबिट कार्ड की भी सुविधा शामिल है, बशर्ते बैंक की आंतरिक नीतियां इसकी अनुमति दे। बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के आधार पर इन सुविधाओं को प्रदान कर सकता है, जो कि आरबीआई का जो नया अभी फैसला आया है उसमें भी कहा गया है कि 10 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं वे स्वतंत्र रूप से अपने अकाउंट को संचालित कर सकते हैं, तो वे एटीएम कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये नया नियम है कि अब 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे भी एटीएम कार्ड का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि जो 6वां जो नया नियम एटीएम कार्ड पर है उसमें दैनिक नगद निकासी की सीमा जो है, यानी एटीएम से नगद निकासी की दैनिक सीमा अब जो है 50,000 निर्धारित की गई है। ये अलग अलग बैंकों का जो है उसमें कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में है उसके अनुसार वेबसाइट से या उस ब्रांच से भी आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि ये राशि जो है कितना है। और यह सीमा बैंक और खाते के प्रकार के आधार पर भी भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो तो उसमें भिन्नता हो सकती है। इसीलिए आपको जो है इसको समझना और उसके हिसाब से काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि ये नए फाइनेंशियल ईयर 2025 में बदलाव हुआ है। जैसा कि आपको हम बैंक अकाउंट की जो एटीएम की जो सुविधा है उस पर जो नए नियम है, एटीएम कार्ड न्यू रूल है, उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं और आशा करते हैं कि एटीएम कार्ड के जो 6 नया नियम की जानकारी आपके साथ साझा की आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे भी आप कोई सुझाव या फिर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए। तब तक जय हिंद।